कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5, जिसे ध्यान से समझिएगा और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ओके बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है कोमा न्यून कोण है। तो देखो इस समय हमें 3 कंडीशन दी गई, इन तीनों को हमें सिद्ध करके बताना है। ठीक है, ये सर्व समीकरण है, इसे हमें सिद्ध करके बताना है। तो फर्स्ट कंडीशन को भी हम थर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग मतलब tan स्क्वायर ए ला के बताएंगे और सेकेंड कंडीशन को सॉल्व करके भी tan स्क्वायर ए ला के बताएंगे। दैट्स क्लियर। तो चलिए फर्स्ट कंडीशन हम रिटर्न कर लेते हैं बच्चों। फर्स्ट कंडीशन हमें दी गई है 1 + tan स्क्वायर ए, तो यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं 1 + tan स्क्वायर ए डिवाइड में हो जाएगा 1 + cot स्क्वायर ए, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ तो कोई स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अब हमने देखा 1 + tan स्क्वायर है और 1 + cot स्क्वायर है तो हमारी सर्व समीका होती है, राइट। तो देखो ये फॉर्मूले भी मैंने रिटर्न किए हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी सेकेंड और थर्ड नंबर की सर्व समीका है तो यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर थीटा के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा, और 1 + cot स्क्वायर थीटा के प्लेस पर लिख देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए कैसे, यहाँ साथ में इंस्ट्रक्शन भी लिखते जाते हैं, इससे बेस्ट रहेगा। चूंकि हम जानते हैं 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए और 1 + cot स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए, राइट बच्चों। चलिए अब हम फटाफट लिख लेते हैं। इसके प्लेस पर मैं लिख लेती हूँ सेक स्क्वायर ए। देखिए आप, ये हो गया हमारा सेक स्क्वायर ए डिवाइड में इसके प्लेस पर हम लिख लेते हैं कोसेक स्क्वायर ए, तो यहाँ पर आ जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। अब जब इतना सॉल्व किया तो भी हम आंसर के नज़दीक नहीं पहुँचे, tan का इनसे कोई रिलेशन नहीं है, तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, सेक का मान भी चेंज कर देंगे, कोसेक का मान भी चेंज कर देंगे। तो देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक ए बराबर 1 cos ए, राइट। और हमें कोसेक दिया गया है तो कोसेक का मान हो जाएगा 1 sin ए। तो देखिए सेक की जगह पर मैं लिख रही हूँ 1 cos ए, बट हमें सब में स्क्वायर दे रखा है बच्चों, तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, राइट। उसी प्रकार जो कोसेक है उसकी वैल्यू मैंने जस्ट अभी आपको बताई 1 sin ए, तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो इतने सारे डिवाइड हो गए तो बट्टा है, भाग के नीचे है ये चीज़, तो इसको पलटना पड़ेगा। पलटेंगे कैसे, 1 cos स्क्वायर ए वहीं का वहीं, भाग में है तो गुणा हो जाएगा, और नीचे वाला जो साइन स्क्वायर ए है वो ऊपर हो जाएगा और 1 नीचे। अब हम इसे आमने सामने मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। साइन स्क्वायर ए का 1 में करेंगे तो एटलीस्ट साइन स्क्वायर ए आएगा, और कॉस स्क्वायर ए का 1 में करेंगे तो यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। यहाँ तक कोई डाउट आपको? अब देखो बच्चों, चूंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, या फिर आप ऐसा भी समझ सकते हो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है, तो इसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा, या अगर आप चाहें तो एक स्टेप और बढ़ाकर इसे होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। इस तरह भी हम, क्योंकि दोनों में स्क्वायर है तो मैं होल स्क्वायर कर सकती हूँ, राइट। और साइन ए और कॉस ए के प्लेस पर मैं क्या लिख सकती हूँ, टेन ए। तो ये देख लीजिए आपका एक आंसर तो आ चुका है। और टेन ए हालांकि हमारे होल स्क्वायर है तो यहाँ पर भी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर में, राइट। तो ये वाला फर्स्ट कंडीशन में तो हमने ले आया टेन स्क्वायर है। अब हम सेकेंड कंडीशन को सॉल्व करेंगे इधर, ठीक है। सेकेंड कंडीशन हमारी क्या है, 1 - tan ए डिवाइड में आ जाएगा 1 - cot ए, इनका होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हमें होल स्क्वायर दे रखा है, सर्व समीका नहीं दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर्टिकुलर हमें किसका चेंज करना पड़ेगा, एक टेन तो है और टेन ही हमें चाहिएगा, तो हम यहाँ पर कोट का मान चेंज कर देते हैं, राइट। अब हम जानते हैं कोट का मान क्या होता है, तो कोट का मान होता है बच्चों 1 tan ए, राइट। तो यहाँ पर हम चूंकि भी लिख लेते हैं साइड में, चूंकि cot A इक्वल्स टू होता है 1 tan ए। अब देखिए कैसे,
तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ऊपर वाला तो एज इट इज ऐसा ही रहने दीजिए आप, डिवाइड में 1 ऐसा का ऐसा माइनस कॉट के प्लेस पर क्या लिख देंगे हम, 1/10a। एनी डाउट? चलिए ये होल स्क्वायर आ गया आपका, है ना, पूरे ब्रैकेट का। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, वेरी सिंपल। 1 - 10a ऐसा का ऐसा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अपॉन में कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 10 का a में सॉरी 10 का 1 में करेंगे तो 10a हो जाएगा, माइनस का 1, देन डिवाइड में आपका आ जाएगा 10a। इस पूरे का हम होल स्क्वायर लगाएंगे, राइट। अब देखो 3 कंडीशन आ गई, इसके आगे सॉल्व हो नहीं सकता है ब्रैकेट के अंदर। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 3 बट्टे आ गए तो नीचे वाला कहाँ, हर बार की तरह ऊपर। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ 1 - 10a डिवाइड में 10a - 1 मल्टीप्लाई में 10a, क्योंकि इसका हमने क्या कर दिया, बट्टा पलट दिया, तो ये गुणे में आ गया और डिवाइड में कुछ नहीं तो 1। अब इसे नई कंडीशन हम क्या दे सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हम इसे किस रूप में लिख सकते हैं, हाँ एक बात और, होल स्क्वायर नहीं लगा है वो लगा देते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 - 10a और डिवाइड में 10a - 1, ब्रैकेट क्लोज। देखो अब ये नई कंडीशन आ गई। अब यहाँ हमें क्या करना होगा, 10a तो मेरा आंसर आ चुका है, राइट बच्चों। बट यहाँ पर करना क्या होगा हमें, आप देख रहे होंगे ऊपर डिवाइड के ऊपर 1 - 10a है और नीचे 10a - 1 है। तो चूंकि हमें यहाँ पर कॉमन लेना सीखना होगा, ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे तो 1 हमारा प्लस का हो जाएगा। देखिए यहीं पर आपको थोड़ा सा रफकारी बता देती हूँ मैं, एटलीस्ट हमें क्या दिया गया है, 10a - 1 ये दिया गया है, राइट बच्चों। तो हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, माइनस का 1 आगे कर लेते हैं, प्लस का 10a पीछे कर लेते हैं, और यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो जब भी हम कॉमन लेते हैं तो अंदर का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब आप देख सकते हैं ये ऊपर और नीचे एज इट इज सेम आ रहा है, राइट। बट यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस। तो हमेशा ध्यान रखिएगा डिवाइड में कभी माइनस नहीं होता, ये माइनस कहाँ आ जाएगा, ऊपर। तो देखिए अगली स्टेप हो जाएगी हमारी, माइनस का 10a, ये वाला तो एज इट इज माइनस का 1 - 10a तो हम लिख ही देते हैं। डिवाइड में जो मैंने आपके सामने माइनस निकालना सिखाया है कॉमन, इसे लिख देते हैं। तो 1 - 10a का होल स्क्वायर। अब तो आपका सेम टू सेम आ चुका है, अब तो मैं इसे कैंसल कर सकती हूँ, राइट। तो हमारे पास एटलीस्ट बचा क्या, माइनस का 10a का होल स्क्वायर। बट मुझे तो प्लस का 10 चाहिए। जब हमने सम देखा, कैलकुलेट किया, तो वहाँ पर प्लस का 10a स्क्वायर है, राइट। तो यहाँ क्या करेंगे, पावर 2 है बच्चों, तो 10a का मल्टीप्लाई माइनस के 10a में, इस तरह तो कर सकते हैं। माइनस से माइनस आपका क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे 10 में 10 का मल्टीप्लाई होगा तो एटलीस्ट 10 स्क्वायर a, ये आ गया आपका राइट हैंड साइड। मतलब कि फर्स्ट कंडीशन सॉल्व करके भी हमने 10 स्क्वायर a लाया, सेकेंड कंडीशन को सॉल्व करके भी हमने 10 स्क्वायर a लेके आए। तो ये सम हो चुका है कंप्लीट, बहुत ही अच्छा था। प्लस ये चैप्टर भी आज हमारा फिनिश हो चुका है, एक्सरसाइज भी फिनिश हो चुकी है। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे बच्चों आपको चैप्टर नंबर 9 से रिलेटेड। ओके, थैंक यू बच्चों।